कि इस पावन भूमि में श्री राम कथा का आयोजन है और हम लोगों का सौभाग्य है कि राम कथा करने हम लोगों के बीच पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी उपस्थित हैं। ऐसे अवसर पर मैं व्यासपीठ को नमन करता हूँ, पूज्य बापू जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इतना दूरस्थ अंचल में कष्ट सहकर यहाँ पर आए हैं और श्री राम कथा का प्रवचन कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र, पूरा जसपुर जिला, पूरा कुलकुली क्षेत्र जो हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है, सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ऐसे अवसर में सौभाग्य है कि हमारे जसपुर के युवा साहब यश प्रताप सिंह गुरुदेव जी उपस्थित हैं। हम लोग की बहुरानी श्रीमती संगीता सिंह उपस्थित हैं, उनके भाई साहब उपस्थित हैं। हम लोगों के आदरणीय जिला संचालक श्री राजीव रंजन नंदे जी उपस्थित हैं। सुनील गुप्ता जी हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उपस्थित हैं। उपेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। पार्टी के समस्त नेतागण में क्षमा चाहूंगा, सबका नाम मैं जानता हूं, कहेंगे तो मेरा घर है, परिवार है, लेकिन जल्दी यहाँ से जाना है। कहेंगे कल भी हम प्रयास कर रहे थे कि आप लोगों के बीच में हम आए, लेकिन कल मौसम साथ नहीं दिया और आज भी मौसम करीब करीब वैसा ही है। और हेलीकॉप्टर वालों का कहना है वो 3 बजे बोल रहे थे, 3 बजे वापस उड़ना है, लेकिन जल्दी जाना है। इसलिए इच्छा तो बहुत थी कि आप लोगों के साथ में हम भी कथा का श्रवण करें, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे और पूरे क्षेत्र के सभी राम भक्त सज्जन, मातृ के हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ, सभी अधिकारीगण और समस्त सज्जन मीडिया के मित्रगण, आप सभी लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर से बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूरस्थ अंचल में ना यहाँ पर रेल का कनेक्टिविटी है, ना एयर का है, और यहाँ पर आके हम लोगों को ये कथा वाचन कर रहे हैं। बहुत बहुत एक क्षेत्र आभारी है। और मैं वैसे तो बाबा जी हमारे छत्तीसगढ़ से परिचित हैं, अनेकों बार इनका छत्तीसगढ़ के अंदर में कथा हुआ है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ वासी हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की नगरी है। कौशल्या कहने से हम अपनी पत्नी का ही नाम छोड़ दिए। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या से जो लगातार इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में लगी रहती हैं, तो माता कौशल्या की भी ये नगरी है। और प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में अधिकांश समय 10 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में बिताए हैं। आज जो अबूझमाड़ का जंगल 5000 वर्ग किलोमीटर का जंगल, जिसमें नक्सली लोग अपना अभेद, जिसको अपना साम्राज्य बनाए थे, जिसको दंडकारण्य कहते थे, तो उसमें प्रभु श्री राम ने अपना वनवास काल का 10 साल बिताया है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही माता सबरी का आश्रम है शिवरी नारायण में, और अनेकों जगह प्रभु श्री राम के कहीं भक्त सिंह, कहीं सीता रसोई, तो कहीं कुछ इस तरह से
देखने को मिलता है। और जगह जगह जहाँ भी प्रभु श्री राम के भक्त पड़े हैं, माता सीता के भक्त पड़े हैं, वहाँ पर कार्तिक के पूर्णिमा से लेकर 15 दिनों तक स्वामी जी लगातार वहाँ मेला का भी आयोजन होता है। इस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में गढ़गढ़ में प्रभु श्री राम विराजे हैं। एक समाज तो ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ में, रामनामी समाज, जो पूरा उनके अंग में राम 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 बोलवा देते हैं। एक भी जगह उनका खाली नहीं रहता है, आँख कान नाक सब जगह राम राम बोलवा देते हैं। ऐसे रामनामी समाज भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में है। और यहाँ इसको पूछेंगे तो सबके नाम में राम है, बीच में नहीं है तो अंत में सरनेम तो राम है ही। मंगरू राम, सोमालू राम, बुधालू राम, सबके नाम मतलब राम से जुड़ा है। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कण कण में रोम रोम में प्रभु श्री राम समाये हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। और जब 500 साल के संघर्षों के बाद जब अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजे, एक ट्रेन से भव्य मंदिर में विराजे, तो जो खुशी हुई हम लोगों को छत्तीसगढ़ वासियों को, उसका बखान करना मुश्किल है। स्वामी जी 11 ट्रक हम लोग सुगंधित चावल भेजे यहाँ से, 11 ट्रक सुगंधित। ऐसा चावल की चावल बनता है तो घर के बगल से गुजरने से खुशबू आती है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, तो हमारे छत्तीसगढ़ के चावल का भोग लगा। प्रभु में यहाँ पे भर्ती लीजिए, 100 डॉक्टर यहाँ पे मतलब 1 महीना तक निःशुल्क वहाँ पर अपना चिकित्सालय चलाए। और 6 लोग बड़े संस्था वाले 1 महीना तक वहाँ लाखों लोगों को निःशुल्क में भोजन कराए। तो ये खुशी प्रभु श्री राम के अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होने से हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ। और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय ये वादा किए थे कि क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, इसलिए यहाँ के राम भक्तों को सरकार भगवान श्री राम का दर्शन कराएगी। और हम लोग रामलला दर्शन यहाँ पर चला रहे हैं स्वामी जी। और अभी तक 2 साल में 42,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और इस तरह से लगातार हम लोग राम भक्तों को सरकारी खर्चे से अयोध्या में भेज रहे हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करा रहे हैं। और इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ पूरा राममय है। और इस क्षेत्र में भ्रमण